जापान के नागोया क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही दर्शकों की विशाल और विस्फारित भीड़ उमड़ने लगी। पूरे मैदान के हर कोने में भारतीय और पाकिस्तानी झंडे शक्तिशाली जुनून और राष्ट्रीय गर्व के साथ लहरा रहे थे और स्टेडियम की गलियारों और सीटों पर एशियन गेम्स का वो ऐतिहासिक और भव्य माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा था। यहां हर कोई, हर दर्शक, हर खिलाड़ी, हर विशेषज्ञ जानता था कि यह केवल एक सामान्य क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दो महान और प्रतिद्वंदी देशों के करोड़ों दिलों की प्रबल और तेज धड़कनों का एक भावुक और ऐतिहासिक संगम है। ठीक इसी पल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप पर पूर्ण आत्मविश्वास दिखाते हुए पहले बल्लेबाजी का साहसिक निर्णय लिया। तत्पश्चात भारत की ओर से पारी का प्रचंड और विस्फोटक आगाज करने के लिए अत्यंत खतरनाक और आक्रामक ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान में आत्मविश्वास के साथ उतरे। अभिषेक शर्मा ने आते ही पहले ही ओवर में दो शानदार और जोरदार चौके लगाकर साफ संदेश दिया कि वे पाकिस्तान की नौजवान गेंदबाजी को बिल्कुल कोई रियायत नहीं देंगे। ईशान किशन ने भी दूसरे ओवर में अहमद दानियाल को एक विशाल और लंबा चौका जड़कर भारतीय कैंप में तूफानी जोश और विश्वास भर दिया। पहले 4 ओवरों के भीतर ही भारत ने बिना किसी नुकसान के 45 शक्तिशाली रन बना लिए। पाकिस्तानी कप्तान साहिबजादा फरहान के चेहरे पर स्पष्ट परेशानी दिख रही थी, लेकिन तभी फरहान ने 5वें ओवर में एक साहसिक दांव खेला और गेंद 18 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज अली रजा को थमा दी। अली रजा अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की विनाशकारी रफ्तार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अली ने अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण गेंद कराई, एक तीव्र और घातक बाउंसर। ईशान किशन ने जोरदार फुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद की विस्फोटक रफ्तार उन्हें पीछे छोड़ दी। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे को स्पर्श करती हुई सीधा विकेट कीपर उस्मान खान के सुरक्षित हाथों में चली गई। पाकिस्तान को 48 के स्कोर पर पहली जबरदस्त कामयाबी मिली। कप्तान श्रेयस अय्यर खुद क्रीज पर आए और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी को अद्भुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया। दोनों ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को विशेषकर निशाना बनाते हुए बीच के ओवरों में रनों की प्रबल बाढ़ ला दी। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर तेज 45 रन की पारी खेलने के बाद मिस्ट्री स्पिनर अबार अहमद की घूमती हुई गेंद को पकड़ने में विफल रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और संजू सैमसन आए, जिन्होंने आकर ऐसी विनाशकारी और भीषण तबाही मचाई कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश और विश्वास दोनों ही उड़ गए। शिवम दुबे ने अरफात मिनहाज और साद मसूद को लगातार हराते हुए दहाड़ भरी दगनचुंबी लगाए, जो स्टेडियम के बाहर चली गई। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने एक शानदार और जिम्मेदारी पूर्ण कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंदों पर प्रभावशाली और महत्वपूर्ण 72 रन बनाए, जिसमें मजबूत बाउंड्रीज और बुद्धिमानी पूर्ण सिंगल्स का परफेक्ट मिश्रण था। शिवम दुबे ने मात्र 18 गेंदों पर विस्फोटक और शक्तिशाली 42 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत के स्कोर को 20 ओवरों के अंत में एक भारी और विशाल 215 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह पाकिस्तान के सामने 216 रनों का एक भयंकर और दुर्गम लक्ष्य खड़ा हो गया। यह बेहद असंभव प्रतीत होता था, विशेषकर तब जब भारत की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जैसे अनुभवी धुरंधर मौजूद थे। पूरी दुनिया की निगाहें अब पाकिस्तान के इन नौजवान बल्लेबाजों पर टिकी थी। क्या यह युवा खिलाड़ी इतना बड़ा लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर पाएंगे? जब पारी शुरू करने के लिए स्टाइलिश और साहसिक सईम अयूब और युवा कप्तान साहिबजादा फरहान मैदान में उतरे, पहला ओवर दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयानक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कराया तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें जोरों से तेज हो गई। हर दर्शक जानता था कि अब से हर गेंद ऐतिहासिक साबित हो सकती थी। बुमराह की पहली ही गेंद, जो 148 किलोमीटर प्रति घंटे की आक्रामक रफ्तार से अंदर की ओर आई, सईम अयूब ने अपने विशेषज्ञ और निर्भय अंदाज में एक कदम आगे बढ़ाया और फाइन लेग के ऊपर से अपना हस्ताक्षर नो लुक शॉट जड़कर पूरे स्टेडियम को मुग्ध कर दिया। लेकिन क्रिकेट एक निर्दय खेल है। उसी ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने एक विनाशकारी इन स्विंग यॉर्कर फेंकी, जिसका सईम के पास कोई उत्तर नहीं था। मिडल स्टंप हवा में उड़ गया और सईम केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को पहला गंभीर झटका लगा। तब युवा विकेटकीपर उस्मान खान क्रीज पर आए और साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पारी को सफलतापूर्वक संभाला। फरहान बिल्कुल एक सच्चे और साहसिक नेता की तरह खेल रहे थे। उन्होंने हरदीप सिंह और अक्षर पटेल की गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाकर युवा होने का कोई डर नहीं दिखाया। दोनों ने 10 ओवरों में स्कोर को 95 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 11वें ओवर में रवि बिश्नोई की तेज गुगली ने उस्मान खान को 35 रन पर कैच आउट कर दिया। हैदर अली आए और फरहान के साथ तेजी से रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। फरहान ने 32 गेंदों पर शानदार 50 पूरी की और फिर 45 गेंदों पर 78 रनों की प्रशंसनीय कप्तानी पारी खेली। 15वें ओवर में वे वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बन गए। जब वे आउट होकर लौटे, पूरा स्टेडियम उनकी वीरता के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। साहिबजादा फरहान ने अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजी का डटकर सामना किया था।
अब मैच अपने चरम नाटकीय पड़ाव में दाखिल हो चुका था। आखिरी 5 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर हैदर अली के साथ एक और युवा धाकड़ बल्लेबाज अब्दुल समद मौजूद थे, जो अपनी बेरहम पावर हिटिंग के लिए पूरे पाकिस्तानी घरेलू सर्किट में बदनाम थे। उनके सामने अब असली परीक्षा थी। 16वें और 17वें ओवर में हैदर अली और अब्दुल समद ने मिलकर 28 जबरदस्त और शक्तिशाली रन बटोर लिए। भारतीय गेंदबाजों का दबाव कम होने लगा था, लेकिन अब भी लड़ाई पूरी नहीं थी। 18वें ओवर में अदीप सिंह ने बेहद कड़ी और आक्रामक गेंदबाजी की, लेकिन अब्दुल समद ने फिर भी एक लंबा और शक्तिशाली छक्का और एक जोरदार चौका झड़कर महत्वपूर्ण 14 रन हासिल कर लिए। अब मात्र 12 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, अभी भी संभव लग रहा था। 19वां ओवर यह निर्णायक पल था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े आजमाए हुए और विश्वस्त हथियार यानी जसप्रीत बुमराह को विशेष दायित्व के साथ यह ओवर दे दिया। बुमराह ने अपने वर्षों का तजुर्बा और महारत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ऐसी सटीक और नपी-तुली यॉर्कर लेंथ पर शानदार गेंदबाजी की कि पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह बेबस और असहाय नजर आए। चौथी गेंद पर हैदर अली एक बड़ा और आक्रामक शॉट मारने की कोशिश में स्टेडियम की बाउंड्री पर एक आसान कैच आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने इस महत्वपूर्ण ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट चटका लिया। अब आखिरी ओवर 6 गेंदों पर पाकिस्तान को 24 रन चाहिए थे। यह लगभग नामुमकिन था, लेकिन स्ट्राइक पर अब्दुल समद थे और गेंद था अर्शदीप सिंह के हाथ में। भारतीय कैंप में जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, लेकिन अब्दुल समद की आंखों में एक अलग ही जुनून और आक्रामकता की चमक थी। अर्शदीप ने पहली गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी फुल टॉस हो गई। अब्दुल समद ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट और गोली की रफ्तार वाला शक्तिशाली चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने बाउंसर का इस्तेमाल किया, लेकिन समद पहले से ही बैकफुट पर तैयार थे। उन्होंने शानदार हुक शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने एक परफेक्ट यॉर्कर कराई, जो सीधा समद के जूतों पर लगी। समद मुश्किल से उसे रोक पाए। एक डॉट बॉल, दबाव बढ़ गया। चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने अपनी क्रीज की गहराई का सुंदर इस्तेमाल किया। अर्शदीप की स्लोअर बॉल को पहले ही पढ़कर मिड विकेट के ऊपर से इतना ऊंचा लंबा मारा कि गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर अर्शदीप पूरी तरह दबाव में आ गए। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और समद ने जोरदार शॉट मारा, लेकिन गेंद डीप कवर फील्डर के पास चला गया। लेकिन अब्दुल समद और अरफात मिनहाज ने बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए। अब आखिरी गेंद, मैच का फैसला कुन पल। पूरे स्टेडियम में खामोशी का राज था। धड़कनें 180 की दहाड़ भरी रफ्तार से अपने अंदर ताकत लेकर धड़क रही थी। पाकिस्तान को इस एशियन गेम्स के सबसे बड़े और नाटकीय मुकाबले में जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। भारत का विश्वास डगमगा रहा था। अर्शदीप सिंह ने अपने रनअप पर आकर एक निर्णायक लेंथ बॉल फेंकी। अब्दुल समद ने अपना बायां पैर सूक्ष्मता से हटाकर जगह बनाई और गेंद को बल्ले के बिल्कुल बीच से बॉलर के सिर के ऊपर से अपनी पूरी आखिरी ताकत और जुनून के साथ इतना ऊंचा उछाला कि गेंद हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जाकर प्रसन्नता से गिरी। चमत्कार। पाकिस्तान की यह नौजवान और साहसी टीम ने भारत की पूरी ताकत, शक्ति और अनुभवी टीम को एक ऐतिहासिक और भीषण शिकस्त दे दी। पूरा स्टेडियम खुशी, जुनून और भावनाओं के विस्फोटक नारों से गूंज उठा। पाकिस्तानी खिलाड़ी डगआउट से पागलों की तरह भागते हुए ग्राउंड में आए और अब्दुल समद को एक हकीकी हीरो, एक राष्ट्रीय नायक की तरह अपने कंधों पर गर्व से उठा लिया। अब्दुल समद ने मात्र 16 गेंदों पर विस्फोटक 48 रनों की ऐसी नाबाद मैच विनिंग और जादुई पारी खेली, जिसे क्रिकेट के पूरे इतिहास में हमेशा सुनहरे और अविस्मरणीय अक्षरों में लिखा जाएगा। साहिबजादा फरहान की शानदार और बेधड़क कप्तानी, अबार अहमद की जादुई और घातक गेंदबाजी, सईम अयूब की साहसिक शुरुआत और अब्दुल समद की तहलका मचा देने वाली विस्फोटक फिनिशिंग ने हर संदेह को तोड़ते हुए साबित कर दिया कि पाकिस्तान का क्रिकेट भविष्य न सिर्फ बेहद उज्जवल है, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और संभावना से भरपूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह संपूर्ण दास्तान, यह रोमांचक मुकाबला सब कुछ एक काल्पनिक स्क्रिप्ट थी। हकीकत में कोई मैच नहीं, सब कुछ एक आकाश कुसुम सपना था। हमने आपकी मनोरंजन के लिए खासतौर पर यह काल्पनिक कहानी रचनी थी, लेकिन इस काल्पनिक स्क्रिप्ट के पीछे एक गहरा, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है। जब एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के स्क्वाड्स का आधिकारिक ऐलान किया गया, तब देश भर में बहुत सारे लोगों, समीक्षकों और पूर्वाग्रही मीडिया विशेषज्ञों ने कहा कि भारत ने अपनी पूरी ताकत, सारी शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम भेजी है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ नौजवान, हरे भरे और बिना किसी अनुभवी लड़के भेजे हैं। उन्होंने निर्ममता से भविष्यवाणी की कि भारत की शक्तिशाली और अनुभवी टीम इन बिल्कुल हरे भरे युवाओं को पूरी तरह कुचल देगी। लेकिन हमने इस काल्पनिक मुकाबले के माध्यम से एक जबरदस्त संदेश देना चाहा। हमारे नौजवान खिलाड़ियों अब्दुल समद, साहिबजादा फरहान, अली रजा, सईम अयूब, हैदर अली, उस्मान खान, अरफात मिनहाज में टैलेंट, तकनीक और जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। जब ये अपने सर्वश्रेष्ठ दिन पर हों, तो दुनिया की किसी भी बड़ी, मजबूत और अनुभवी टीम को धूल चटाने की शक्ति रखते हैं।
क्योंकि क्रिकेट में अनुभव एक बड़ा और शक्तिशाली हथियार जरूर है, लेकिन उस दिन का अटूट जुनून, डरहीन निडरता और पूर्ण आत्मविश्वास किसी भी अनुभव को मात दे सकता है। असली मुकाबले अभी होने बाकी हैं और हमें अपनी इस प्रतिभावान और युवा टीम को भरपूर समर्थन देना चाहिए। जब भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के पास हारने का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता और सिर्फ जीतने का शुद्ध जुनून होता है, तो परिणाम किसी को भी गहरे आश्चर्य से चौंका सकता है। इसलिए हर किसी को, हर देशभक्त को, हर क्रिकेट प्रेमी को अब्दुल समद की इस काल्पनिक लेकिन तूफानी और धाकर 48 रनों की नाबाद पारी से गहरी प्रेरणा लेनी चाहिए। सपने देखने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। साहिबजादा फरहान की शानदार और साहसिक कप्तानी, अबार अहमद की जादुई और सटीक गेंदबाजी और अब्दुल समद की आग बरसाती और विस्फोटक फिनिशिंग, ये सब हमें स्पष्ट बताता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट भविष्य न सिर्फ बेहद उज्जवल है, बल्कि अपार संभावनाओं और शक्ति से भरा हुआ है। अगर ये सुंदर सपने हकीकत में पूरे हो जाए तो ना सिर्फ इतिहास रच जाएगा, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में क्रांति आ जाएगी। शुक्रिया और अलविदा।